मेरा नाम ज़ीशान हैदर है और आज हम बात करेंगे पानी से चलने वाली गाड़ी के बारे में, यानी कार फ्यूल्ड बाय वाटर, पानी के ईंधन से चलने वाली गाड़ी के बारे में। आजकल पाकिस्तान में पानी से चलने वाली गाड़ी के बहुत चर्चे हैं, तो मैं आपको इसकी एक मुख्तसर हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और इसके पीछे क्या थ्योरी काम करती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैं जिन लोगों ने पानी से गाड़ी चलाने का दावा किया उनके बारे में मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो एक अमरीकी चार्ल्स हेनरी गैरेट का आता है, जिन्होंने 1935 में अपने वालिद के साथ मिलकर दुनिया में पहली दफ़ा पानी से कार चलाने का मुजाहरा किया। 1985 में एक फिलिपाइनी मैकेनिकल इंजीनियर डैनियल डिंगल ने पानी से कार चलाने का मुजाहरा किया। इनका दावा था कि इन्होंने 15 साल की मेहनत के बाद वाटर किट को हतमी शक्ल दी है। उसके बाद 1994 में एक अमरीकी स्टैनली एलन मायर ने पानी से कार चलाने का मुजाहरा किया। ये अमेरिका में बहुत मशहूर हुए थे और इन्होंने एक बहुत डिटेल के साथ इन्होंने मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो बनाए थे। इसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नाम आता है वो है डेनिस क्लिन का। ये कनाडा के शहरी थे। इन्होंने 2002 में पानी से कार चलाने का मुजाहरा किया। असल में इन्होंने जो है ये एक वेल्डिंग प्लांट जो है पानी से चलने वाला वो इन्होंने बनाया था। इसी को इन्होंने बाद में जो है उसकी मदद से कार चलाई थी। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जी हाँ, 2008 में एक जापानी कंपनी जेनेपेक्स ने पानी से कार चलाने का अमली मुजाहरा किया और पानी से चलने वाली कारें मार्केट में लाने का दावा किया, लेकिन आज तक उनकी कोई कार जो है वो मार्केट में नहीं आई। यहाँ पर मैं मुख्तसरन बता दूँ कि ये गाड़ी जो है ये मोटर से चलने वाली है, बिजली से चलने वाली गाड़ी है। इसमें इंजन नहीं लगा हुआ। तो पानी से इसे किस तरह चलाते थे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। 2008 में ही श्रीलंका के एक 25 साला नौजवान थोशारा पिरियामल एड्रेसिंगे ने पानी से कार चलाने का मुजाहरा किया। ये भी अपने वक्त और अपने इलाके में बहुत मशहूर हुए। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तानी इन्वेंटर्स की। पाकिस्तानी इन्वेंटर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 3 नाम आते हैं 2012 में हमारे सामने। पहला नाम आता है रेहान अज़ीज़। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनका ताल्लुक़ सवात से है। इन्होंने पानी की मदद से जो है पानी की इन्होंने किट बनाई, फ्यूल किट, और उसके बाद जो है उससे जनरेटर चलाने का मुजाहरा किया। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर ग़ुलाम सरवर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर हैं। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। इन्होंने जो है हाइब्रिड सिस्टम के तहत कार चलाई। दरअसल इन्होंने अपनी ही एक लिमोजिन कार बनाई है जिसमें इन्होंने ये सिस्टम उन्होंने लगाया है। इसमें 60% वो पानी से फ्यूल हासिल कर रहे हैं और 40% जो है वो डीजल उसमें मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद जो नाम आता है आगा वकार अहमद, ये भी इंजीनियर हैं। इनका ताल्लुक़ खैरपुर मीरत से है और इन्होंने 100% पानी से कार चलाने का दावा किया है। ठीक, इससे पहले कि हम आगे चलें मैं आपको मुख्तसरन जो है जो पानी से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हासिल करते हैं और उसको फ्यूल के तौर पर बर्न करते हैं उसके बारे में जो उसका थ्योरी है, जो साइंस है, वो बताता हूँ। वो अमल जिसकी मदद से पानी को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हासिल की जा सके इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इसमें आप देखें कि हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो कि पानी और किसी केमिकल का, या जिसमें बेकिंग सोडा हम कहते हैं, उसको हम मिला लेते हैं और इस सॉल्यूशन को हम इस कंटेनर में डालते हैं। इसमें एनोड और कैथोड दाखिल किए जाते हैं। ये 2 मेटल रॉड्स होती हैं। एनोड पे हम
पॉजिटिव करंट देते हैं और कैथोड पे नेगेटिव। तो जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो ये एटम जो है वो, जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है और ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो एनोड पे इकट्ठे हो जाते हैं और गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस की। और जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो कैथोड पे जमा होते हैं और हाइड्रोजन गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह ये गैसें जो हैं वो इन्हें अलग अलग कलेक्ट किया जा सकता है, इन्हें जमा किया जा सकता है, और या इन्हें किसी एक कंटेनर में एक जगह पर भी जमा कर सकते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल है। कि उसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब 1800 में एक अतालवी माहिर तबियात एलेसांद्रो वोल्टा ने वोल्टेक पाइल के नाम से एक बैटरी ईजाद की, तो उसी साल 2 अंग्रेज़ भाइयों विलियम निकोलसन जो कि एक कीमियादान थे और एंथोनी कार्लिसल जो कि एक सर्जन थे, दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल मुतारिफ़ कराया और ये मालूम किया कि बिजली की मदद से पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है। इसी दौरान एक जर्मन कीमियादान, माहिर तबियात और फ़िलासफ़र जोहान विल्हेम रिटर ने भी अपने तौर पर यह मालूम कर लिया कि बिजली की मदद से पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग की जा सकती है। अब हम आ जाते हैं चार्ल्स हेनरी गैरेट, जिन्होंने पानी से 1935 में कार चलाने का मुजाहरा किया था। ये इनके चंद पैटेंट्स के डिज़ाइन हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दरअसल कार्बोरेटर के नीचे इन्होंने कार्बोरेटर चेंज किया था और एक कार्बोरेटर नया बनाया था, जिसके निचले हिस्से में इन्होंने ये प्लेट्स लगाई थी जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल होता था। इसमें इन्होंने वाटर टैंक दिया था जिसका लेवल मेंटेन होता था और जो कार्बोरेटर में पानी से दाखिल होता था और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल होता था, जिससे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं वो इंजन में दाखिल होती थीं। ये सादा और सिंपल डिज़ाइन था जो चार्ल्स हेनरी गैरेट ने बनाया था 1935 में। उसके बाद आ जाते हैं हम डैनियल डिंगल की तरफ, जिन्होंने 1985 में पानी से कार चलाने का मुजाहरा किया था। इन्होंने भी एक बैटरी नुमा जो है कंटेनर में इन्होंने बनाया है। इन्होंने जो है इनके बकौल इनके इन्होंने हनी कॉम्ब जो है, जो सेल है उसके अंदर हनी कॉम्ब सिस्टम के तहत जो है वो प्लेट्स तैयार की हैं। इसमें क्या होता है कि गोल गोल प्लेट्स जो हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है सिलेंडर नुमा, और फिर उनसे फ्यूल सेल बनाया जाता है। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि फ्यूल सेल किन किस्मों के होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। तो इसमें इन्होंने जो है ये अंदर जो है इन्होंने प्लेटें लगाई हैं और इससे जो है इलेक्ट्रोलाइट महलूल से जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पैदा करते हैं और इन्हें जो है फिर इन्होंने इंजन में डालकर इसे चलाते हैं। और इन्होंने कामयाबी से इसका मुजाहरा किया गाड़ी चलाकर, और इनका दावा था कि इन्होंने 1985 से जो है वो काम कर रहे हैं और 15 साल की मेहनत के बाद इन्होंने इस किट को डेवलप किया है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैनली एलन मायर की। इन्होंने जो है कार चलाने का मुजाहरा किया था और उन्होंने बहुत डिटेल्ड डिवाइसेस बनाए थे और ये अपने इलाके में और अपने वक्त में बहुत काफ़ी मशहूर हुए थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। यहाँ पर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये बाएं जानिब नीचे जो है ये इनका फ्यूल सेल है। इसमें देखें ये भी सिलेंडर नुमा इन्होंने सिलेंडर्स इस्तेमाल किए हैं, पाइप इस्तेमाल किए हैं। इसमें एनोड और कैथोड जो हैं वो पाइपों की शक्ल में हैं। इसमें एक पाइप अंदर है और एक पाइप बाहर है। इस तरह 2 पाइप जो है एनोड और कैथोड को इन्होंने इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ इसके सेट इस्तेमाल किए हैं। कई पाइप इसमें इन्होंने जोड़ के जो है वो ये सेल बनाया है। इसकी मदद से जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा करते हैं पानी से। तो इन्होंने इसके अलावा जो डिवाइसेस बनाए हैं, इसमें बाएं जानिब ऊपर आप देखें ये एक स्पार्क प्लग इन्होंने बनाया है जो इन्होंने ख़ुद डिज़ाइन किया है और ख़ुद बनाया है। इसका पेटेंट भी है इनके नाम पर। उसके बाद ऊपर जो आपको दरमियान में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस नज़र आ रहा है, ये वो डिवाइस है जिससे ये हीटिंग सिस्टम
चलाते थे जिससे होज़ को गर्म करते थे। और उसके बाद उसके नीचे जो आपको ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस नज़र आ रहा है, ये इनका कंट्रोल सिस्टम है जो हाइड्रोजन पैदा करता था। इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वगैरह इन्होंने जो है सिस्टम इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो है ये नीचे इनका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन्होंने एक बनाया था। ये इसका डिवाइस है जो इनके हाथ में है, ये आप देख सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा जो है डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके साथ जो हैं उनको मिलाकर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के साथ इन्होंने बनाया था। पल्स विड मॉड्यूलेशन वगैरह इन्होंने जो है वो मुतारिफ़ कराई, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जो आगे चलकर लोगों ने इस पर बहुत काम किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेनिस क्लिन की तरफ। डेनिस क्लिन ने दरअसल ये जो है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी तस्वीर, ये H2O एक्वाजिन के नाम से इन्होंने एक वेल्डिंग प्लांट बनाया था जिसमें पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग कर ली जाती है और उसको फिर एज आ वेल्डिंग जो प्लांट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो इसी को उन्होंने बाद में जो है कन्वर्ट करके जो है उससे इन्होंने कार चलाई थी। ये नीचे आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी जिस कार में ये बैठे हैं पीछे पिछली सीट पर, और ये कार जो है इन्होंने चलाई इसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए। और ये भी काफ़ी मशहूर हुए। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेपेक्स वाटर्स एनर्जी सिस्टम, जिन्होंने 2008 में एक गाड़ी पानी से चलाकर दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि वो मार्केट में ऐसी गाड़ियाँ लेके आएंगे। तो इसके बारे में पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत कन्फ्यूजन पाया जाता है कि ये गाड़ी जो है वो इंजन से चलती थी और इसमें हाइड्रोजन इंजन को सप्लाई किया जाता था और जिससे जो है वो गाड़ी इंजन चलता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें मोटर लगी हुई है और ये बिजली से चलने वाली गाड़ी है। और जो इसमें फ्यूल सेल लगा हुआ है ये पानी से जो है वो बिजली पैदा करता है और उस बिजली से फिर जो है वो मोटर चलती है। ये कैसे काम करता है, पहले पानी को जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो तब्दील कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है पानी को। फिर जो है ये डिवाइस जो है उस गैस को जो है वो एक फ्यूल सेल से गुजारता है जिसमें जो है एनोड और कैथोड होते हैं जो उससे इलेक्ट्रिकल चार्ज ले लेते हैं गैसों से, और फिर जो है वो गैसें जो हैं वो पानी बन जाती हैं और उससे जो बिजली पैदा होती है वो सर्किट के ज़रिए जो है वो इस डिवाइस को जो है हासिल हो जाती है। तो ये फ्यूल सेल क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सर विलियम रॉबर्ट ग्रूव ने 1839 में जो है ये फ्यूल सेल ईजाद किया था। ये एक ब्रिटिश जज और साइंसदान थे। इन्होंने जो है इस फ्यूल सेल की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है वो बिजली पैदा की थी और ये इन्होंने जो है इसका मुज़ाहरा जो है इसका तजर्बा किया था। ये फ्यूल सेल कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि ये दो मैंने तस्वीरें इसमें डाली हैं। ये दाएं जानिब जो आपको एक स्केच नज़र आ रहा है, इसमें देखें कि एक तरफ से फ्यूल इन है और एक तरफ से एयर इन है या ऑक्सीजन इन है, ठीक। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो गैस दाखिल की जाती है बाईं जानिब से और दाईं जानिब से इसमें ऑक्सीजन दाखिल की जाती है। यहाँ पर देखें कि दो एनोड और कैथोड लगे हुए हैं और उनके दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। तो जब हाइड्रोजन इस चैम्बर में दाखिल होती है तो जब एनोड और कैथोड का सर्किट जब पूरा हो जाता है, जब सर्किट क्लोज होता है, तो हाइड्रोजन जो है उसके जो मनफी आयन होते हैं उस पर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है इसमें दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर जो है वो एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो उससे जो है वो आयन जो है वो ले लेते हैं, दो आयन जो हैं मनफी आयन वो एनोड ले लेता है और वो अपने सर्किट को सप्लाई कर देता है। हाइड्रोजन के जो एटम है दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उन पर मस्बत चार्ज आ जाता है, ठीक। तो ये जाते हैं फिर कैथोड की तरफ। कैथोड में जो है इनके पास जो है ऑक्सीजन होती है और जो मनफी चार्ज जब वापस आता है सर्किट पूरा करके, मनफी आयन जो है वो जब वापस आते हैं तो इन दो हाइड्रोजन के एटमों को ऑक्सीजन के एटम के साथ मिला देते हैं। इससे ये सर्किट पूरा हो जाता है और जो है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेते हैं। तो इस तरह नीचे से जो है वो पानी बनकर ये गैस नीचे से निकल जाती है दाएं जानिब से, और बाएं जानिब जो एक्सेस फ्यूल या हाइड्रोजन जो बच जाती है वो बाहर खारिज हो जाती है। तो ये इसका एक प्रोसेस है फ्यूल सेल का, जो बिजली पैदा करता है गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। ठीक, ये यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं तुषारा प्रियामल एंड्री सिंघे ने क्या किया था। इन्होंने नीचे ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी जिसमें इन्होंने ये प्लेटों की, एक सिलेंडर के अंदर प्लेटें डाली हुई हैं, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो ये जो प्लेटें इन्होंने डाली हैं सिलेंडर में, इन प्लेटों की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल जो होता है, ये पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। इन्होंने पीने वाला पानी इसमें डाला है और इसकी मदद से जो है ये सिलेंडर लगाया हुआ है इन्होंने कार में, जिसमें ये गैस जो है फालतू वो इसमें स्टोर करते हैं, उसकी मदद से गाड़ी को चलाते हैं। ठीक, ये देखें, ये इनका डिवाइस है, ये ओपन डिवाइस इन्होंने बनाया हुआ है, ये वज़ीर आज़म को अपने दिखा रहे हैं। ऊपर तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक चौकोर सा डब्बा है जैसे वेल्डिंग प्लांट होता है इस टाइप का, इसके अंदर उन्होंने प्लेटें लगाई हैं और इससे जो है वो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल करते हैं। इन्होंने कोई डिवाइसेस वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये सादा जो है इनके पास ये सिस्टम है जिससे ये गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं आम पीने वाले पानी से, और जो है इससे जो है वो गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक, तो अब चलते हैं पाकिस्तानी इन्वेंटर्स की तरफ। तो रेहान अजीज़ जिनका ताल्लुक़ सवात से है, इन्होंने ये देखें कि दाएं जानिब जो तस्वीर है इसमें आपको एक सिलेंडर नुमा चीज़ नज़र आ रही है और दाएं जानिब एक जो नट बोल्ट लगे हुए प्लेटें नज़र आ रही हैं। तो जो ये सिलेंडर नुमा चीज़ है ये फ्यूल सेल है और इसमें जो है ये HHO गैस बनाई जाती है और इसे पाइपों की मदद से जो है वो बाहर लाया जाता है। दाएं जानिब जो आपको प्लेट नुमा चीज़ नज़र आ रही है ये ड्राई सेल है, इसमें एक जानिब से पानी दाखिल किया जाता है और दूसरी जानिब से जो है वो गैस जो है वो हासिल की जाती है और ये ज़्यादा तादाद में और जल्दी गैस बनाता है। तो ये इस वक्त का सबसे मशहूर जो ड्राई सेल कहलाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्टर ग़ुलाम सरवर की तरफ। इन्होंने सिर्फ जो है वो बताया है कि ये 60% पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और 40% डीज़ल, लेकिन इन्होंने कोई किट वगैरह नहीं अपनी दिखाई है, इसलिए यह कहना मुश्किल है ये किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इसे। इसके बाद हम आ जाते हैं आगा वकार इंजीनियर की तरफ। आगा वकार ने जो एक फ़िल्टर, पानी वाली फ़िल्टर की जो बोतल है उसे इस्तेमाल किया है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल कर रहे हैं। इसमें इन्होंने पनियाँ वनियाँ लगा के इसको बड़ा बंद किया हुआ है और अपना जो है अंदर फ्यूल सेल और कोई भी चीज़ दिखा नहीं रहे, इसे नहीं पता चल रहा कि ये क्या सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि डॉक्टर अताउर सबसे रहमान क्या पहली कहते बात हैं। यह है कि जो कुछ ये क्लेम कर रहे हैं कि प्योर वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस से ये हाइड्रोजन जनरेट कर और उससे गाड़ी चला सकते हैं, तो साइंस का जो बुनियादी असूल है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक ओ लेवल स्कूल का बच्चा जो है वो भी पढ़ता है और सीखता है, वो ये है कि जितनी आप तवानाई डालेंगे उससे ज्यादा तवानाई निकाल नहीं सकते। आप जो तवानाई डाल रहे हैं वो बैटरी पावर से डाल रहे हैं। ठीक, ये आपने डॉक्टर अताउर रहमान की बात सुनी कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उसको HHO को तोड़ने के लिए और उसको बर्न करके HHO को हम उतनी ही एनर्जी हासिल करेंगे। ये एक बुनियादी उसूल है और बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं कि ना कि PhD की आगा वकार क्या कह थ्योरी रहे पढ़ हैं। के प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये तो आपकी बात बिल्कुल ही मैं टोटली गलत किया, पूरी हिस्ट्री गलत कर देगी कि ये थ्योरी पढ़ के कभी भी आप PhD नहीं कर सकते हो, बल्कि प्रैक्टिकल के थ्योरी बना के डॉक्टर अताउर रहमान साहब और कह रहे डॉक्टर हैं। अताउर रहमान का दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जितनी आप लोगे उतनी जनरेट कर पाओगे। ये टोटली गलत है। जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस को हम जनरेट करने के लिए बिजली देते हैं, DC करंट देते हैं गाड़ी से 12 वोल्ट के एम्पियर से, वो HHO बनाती है
وہ جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو میں نے آپ سے کل بھی ریکویسٹ کی تھی پہلے بھی کہ وہ اس سے زیادہ یہی ایک پوائنٹ ہے کہ وہ ہم اتنی انرجی جنریٹ کر پاتے ہیں جتنی گاڑی کو چلنے کے لیے چاہیے. یہی ایک پوائنٹ ہے ناکامی کا سب کا کہ وہ اتنی انرجی جنریٹ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ تھرمو ڈائنامک پروسیجر پہ ہی چلتے ہیں. اچھا ایک بات تو آپ نے آغا وقار کی بات بھی سنی کہ پی ایچ ڈی تھیوری اور پریکٹیکل کا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے وہ اس سے تھرمو ڈائنامکس کے جو اصول ہے انہوں نے کہا کہ وہ غلط ہے. دوسرا کہا کہ صرف تھیوری پہ ہی چلتے تھے لوگ، اس لیے جو ہے وہ نہیں بنا پاتے تھے، انہوں نے زیادہ انرجی پروڈیوس کر لی ہے. وہ کیسے زیادہ انرجی پروڈیوس کر لی ہے؟ تو دیکھیں کہ انرجی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے. ایک مول جو ہے ہائیڈروجن پانی کا جو مالیکیول ہے، ایک مول اس کو توڑنے کے لیے ایچ ایچ او میں کنورٹ کرنے کے لیے 237 کلو جول آپ کو چاہیے، ٹھیک. اور اسی کو ایک مول جو ہے H2 اور OHHO کو جب آپ ایک مول جو ہے اس کا وہ آپ جلاتے ہیں، اس سے کمبسچن سے جو انرجی آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ 242 کلو جول ہے، ٹھیک. یہ تقریباً 2% یوں سمجھ لیں کہ آپ زیادہ انرجی حاصل کر رہے ہیں، جو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ لاسز ہو جاتے ہیں اس میں انجن میں جب اس کو کنورٹ کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے جب آپ کو اتنی ہی انرجی حاصل ہو رہی ہے تو انجن بھی آپ چلائیں گے، اس سے بیٹری بھی، آپ کا جنریٹر بھی چلے گا، وہ بجلی پیدا کرے گا. اور ایک جو مالیکیول ہوتا ہے H2O کا، اس کو توڑنے کے لیے آپ کی کتنی بجلی چاہیے ہوتی ہے؟ 2 الیکٹران وولٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک. تو یہ جو ہے بالکل جو چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اتنی ہی انرجی آپ کو توڑنے کے لیے چاہیے تاکہ اتنی ہی گیس آپ پروڈیوس کر سکیں جو اس میں برن ہو سکے، ٹھیک. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کتنی میکسیمم ایفیشنسی کے ساتھ کتنی جو ایچ ایچ او پروڈیوس کرتے ہیں. ایک گاڑی کا بیٹری جو ہے وہ، اس کا جنریٹر جو ہے وہ 30% جو ہے ایچ ایچ او پروڈیوس کرتا ہے، جتنی کہ ہمیں اس کو چلانے کے لیے ایچ ایچ او چاہیے کار کو، اس کا 30% ہم جنریٹر سے پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 30% اگر ہم جنریٹر سے پروڈیوس کر رہے ہیں تو 70% آپ کو پیٹرول یا کوئی اور چیز چاہیے، فیول چاہیے، تاکہ آپ جو ہے اس سائیکل کو کنٹینیو رکھ سکیں، ٹھیک. کیونکہ 30% جو ہے وہ ایچ ایچ او پروڈیوس ہوتی رہے گی اور 70% جو ہے آپ کو پیٹرول یا کوئی اور چیز اس میں ملانی پڑے گی تاکہ جو ہے وہ انجن چلتا رہے، ٹھیک. اب دیکھیں ڈاکٹر سمر صاحب کیا کہتے ہیں. جو کہ آپ کو 15 کلو واٹ بجلی پاور دے، ہائیڈروجن جب جلے گی انجن میں دے، اس کے لیے آپ کو جو بجلی بیٹری سے دینی ہے وہ بھی تقریباً 12-13 کلو واٹ چاہیے، جی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی کار کا جو جنریٹر ہے جو بجلی بنا رہا ہے 12-13 کلو واٹ، اگر آپ کے انجن کی پاور جو ہے وہ اس میں جنریٹر پہ خرچ ہو رہی ہے تو پھر آپ کا انجن تو خود 12-15 کلو واٹ کا ہی ہے، تو وہ پھر گاڑی نہیں چلا سکتا. یا یہ چارج کر لے یا گاڑی چلوانے سے ایک کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پیور سسٹم آپ کی بات کو بجا کر رہا ہوں، میری اس میں پیور سسٹم میں کچھ ہے، مگر اس میں کوئی پیٹرول یا فیول کوئی مکسچر نہیں ہے. اس کا سورس جو ہے 100% واٹر ہی ہے. واٹر سے میں جو اس کی انرجی جنریٹ کر رہا ہوں. باقی میرا سسٹم اس میں جو لگایا ہوا ہے وہ کم بجلی پہ زیادہ وہ اس کو تو پھر کاربائڈ یوز کر رہے ہیں آپ، مطلب جو بھی ہے اس میں ہم بھی سائنٹسٹ ہیں. ابھی یہ تو میں نے خیر خواہ ہیں. نہیں سر جی دیکھیں، یہ میں آپ سے کی بات سے نہیں، لیکن تمام سوالات کے آنسرز لے کر ہاں وہ ٹھیک ہے. آپ کی بات یہ کہ پیور مین میرا جو کوشچن مقصد ہے کہ 100% واٹر سے ہی میں یہ انرجی جنریٹ کر رہا ہوں، اس میں مکس نہیں کر رہا ہوں میں اگر اپنا فیول یا گیس یا کوئی چیز، یعنی کہ اس کی الٹرنیٹ میں یہ چیز بنائی ہے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے. ہاں خالصتاً پانی سے وہ انرجی. اور آپ کہتے ہیں یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں پانی کو آپ اگر کاربائڈ پاؤڈر میں ڈالیں تو اسیٹلین گیس بنتی ہے. اب وہ پانی سے ہی بن رہی ہے جی، لیکن ساتھ ساتھ خرچہ آپ کا کاربائڈ پہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر کاربائڈ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں تو پھر اس کی کاسٹ اکنامکس فرق ہو جائے گی. اگر یہ نہیں پھر ہوگا کہ میں اس گاڑی سے پانی کو چلا رہا ہوں، پانی پلس کاربائڈ سے چلا رہے ہیں، یہ پانی پلس بجلی خرچ کر کے ہائیڈروجن بھی مکس کر کے چل رہے ہیں، تو یہ ہائیبریڈ چل رہا ہے. ہائیبریڈ ہوگا. ٹھیک. یہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر سمر مبارک اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اور یقیناً یہ
جو ہے ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے 30% ہم HHO پروڈیوس کریں اور اسے پھر جو ہے وہ 100% والے انجن میں استعمال کر لیں، 70% کوئی اور چیز ملائے بغیر، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بظاہر یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم دیکھا جائے کہ صرف پانی پر اگر کار کو چلائیں، یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 70% جو فیول ہے وہ ہم ایکسٹرا جو HHO ہے وہ ہم سولر انرجی سے پروڈیوس کریں، لیکن کسی بھی کار پر اتنے بڑے پینل ہم نہیں لگا سکتے کہ اس سے جو ہے ہم تقریباً 80 ایمپیئر جو حاصل کر سکیں، تو یہ بہت بڑے پینل ہو جائیں گے اور یہ ممکن نہیں لگتا۔ ٹھیک، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔